हेलो टू माय ब्यूटीफुल फैमिली। स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल पर। कैसे हैं आप लोग? आशा करती हूँ आप लोग स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे। आज मैं आपके लिए लेकर आई हूँ हिंदी वर्णमाला से स्वर और व्यंजन एक ही वीडियो में, सब खत्म। चलिए चलते हैं अपने टॉपिक पर। वर्णमाला। तो देखिए, वर्ड किसे कहते हैं? भाषा की सबसे छोटी लिखित इकाई को ही वर्ड कहते हैं। वर्णमाला। तो देखिए, वर्णमाला किसे कहते हैं? तो वर्णों के व्यवस्थित समूह को ही वर्णमाला कहते हैं। वर्णमाला में 52 वर्ड होते हैं। और देखिए, वर्णमाला को 2 भागों में बांटा गया है। एक है स्वर और दूसरा है व्यंजन। जिसमें है हमारा स्वर। स्वर किसे कहते हैं? तो जिन वर्णों का उच्चारण हम स्वतंत्र रूप से करते हैं या स्वतंत्र रूप से किया जाता है, उन्हें हम स्वर वर्ण कहते हैं। स्वर वर्णों की संख्या 11 है। अ से लेकर अंगह तक स्वर वर्ण होते हैं। स्वरों को 3 भागों में विभाजित किया गया है: ह्रस्व, दीर्घ, प्लुत। ये क्या है? ये तीनों स्वर वर्ण के क्या है? हमारे भेद हैं। इसके बाद है इसके बाद में देखिए हमारे ह्रस्व स्वर, जिसमें छोटा आ, छोटी ई, छोटा ऊ और री आते हैं, जो कि क्या है? एक मात्रक है। दूसरा है दीर्घ स्वर, जिसमें बड़ा आ, बड़ी ई, बड़ा ऊ, छोटी ए, बड़ी ए, छोटा ओ, बड़ा ओ आते हैं, जो क्या है? द्विमात्रिक है। इसके बाद है प्लुत स्वर, जिसमें ओम ऐसे ध्वनि आती है, जो कि क्या है? त्रिमात्रिक है। आगे देखिए, उच्चारण के आधार पर स्वर वर्ण कितने हैं? तो 3 हैं। पहला है मूल स्वर, जिसमें छोटा आ, छोटी ई, छोटा ऊ और री आते हैं। दूसरा है संधि स्वर, इसके अंतर्गत बड़ा आ, बड़ी ई और बड़ा ऊ आता है। तीसरा है संयुक्त स्वर। संयुक्त स्वर देखिए, इसके अंतर्गत छोटी ए, बड़ी ए, छोटा ओ और बड़ा ओ आते हैं। ये क्या है? उच्चारण के आधार पर हमारे स्वर वर्ण हैं। इसके बाद जीभ के आधार पर हमारे स्वर वर्ण, वो भी हमारे 3 हैं। पहला है अग्र स्वर, यानी कि जीभ के आगे के भाग से बोले जाने वाले वर्ड जो होते हैं, वो अग्र स्वर कहलाते हैं, जिसके अंतर्गत छोटी ई, बड़ी ई, छोटी ए और बड़ी ए आते हैं। इसके बाद मध्य स्वर, यानी कि जीभ के बीच वाले भाग से जो वर्ड आता है वो है छोटा आ। इसके बाद पश्च स्वर, यानी कि जीभ के पिछले भाग से बोले जाने वाले वर्ड पश्च स्वर कहलाते हैं, जिसके अंतर्गत बड़ा आ, छोटा ऊ, बड़ा ऊ, छोटा ओ और बड़ा ओ आते हैं। अगला है हमारा मुख के आधार पर स्वर वर्ण। तो देखिए, मुख के आधार पर हमारे स्वर वर्ण भी 4 होते हैं। पहला है विवृत। विवृत में देखिए हमारा बड़ा आ आता है। अर्ध विवृत के अंतर्गत कौन से वर्ड आते हैं? तो छोटा आ, बड़ी ए और बड़ा ओ। फिर है संवृत। संवृत के अंदर कौन कौन से वर्ड आते हैं? तो देखिए छोटी ई, बड़ी ई, छोटा ऊ और बड़ा ऊ। इसके बाद है अर्ध संवृत। इसके अंतर्गत वर्ड आते हैं हमारा छोटा ओ और छोटी ए। ये क्या है? मुख के आधार पर हमारे स्वर वर्ण हैं। अगला है हमारे मात्रा के आधार पर स्वर वर्ण। तो देखिए, मात्रा के आधार पर स्वर वर्ण ये है 2। एक है ह्रस्व, जिसे हम लघु भी कहते हैं। दूसरा है दीर्घ, जिसे हम गुरु कहते हैं। ह्रस्व यानी कि छोटा, दीर्घ यानी कि बड़ा। ये क्या है? मात्रा के आधार पर है। इसके बाद है हमारा व्यंजन। व्यंजन किसे कहते हैं? तो देखिए, जिन वर्णों का उच्चारण स्वर वर्ण की सहायता से होता है, उन्हें हम व्यंजन वर्ण कहते हैं। व्यंजन वर्णों की संख्या 33 है। व्यंजनों को 3 भागों में विभाजित किया गया है। पहला है स्पर्श व्यंजन, जिसकी संख्या कितनी है? 25। दूसरा है अंतस्थ व्यंजन, जिसकी संख्या है 4। और तीसरा है ऊष्म व्यंजन,
जिसकी भी संख्या 4 है। व्यंजन के अंतर्गत हमारा पहला जो स्पर्श व्यंजन आता है तो उसके बारे में जानते हैं। तो देखिए, वे व्यंजन शब्द जिनका उच्चारण मुंह के किसी स्थान विशेष के स्पर्श से होता है स्पर्श व्यंजन कहलाते हैं। यह 5 वर्गों में विभाजित हैं। प्रत्येक वर्ग में 5 वर्णों की संख्या होती है। जैसे कि पहला हमारा क वर्ग आता है। क वर्ग के अंतर्गत क से लेकर ण तक क्या आता है, हमारा जो वर्ड आते हैं वो क वर्ग में आते हैं, जिसे हम कंठ वर्ग भी कहते हैं। दूसरा च वर्ग यानी कि तालु, ट वर्ग यानी कि मूर्धा, त वर्ग यानी कि दंत और प वर्ग यानी कि ओष्ठ। तो ये हमारे क्या है, स्पर्श व्यंजन के अंतर्गत आते हैं और इसे हम क, च, ट, त, प इस तरह से भी याद कर सकते हैं। और इनके अंतर्गत हमारे 5-5 वर्ड आते हैं। 5-5 वर्ड आते हैं जो टोटल 25 हो जाते हैं। ठीक है। दूसरा हमारा आता है अंतस्थ व्यंजन। अंतस्थ व्यंजन के अंतर्गत हमारे वर्ड आते हैं य, व, र, ल। इसके बाद है ऊष्म व्यंजन। इसके अंतर्गत वर्ड आते हैं श, श, स, ह। इसके बाद है हमारा संयुक्त व्यंजन। देखिए, संयुक्त व्यंजनों की संख्या भी 4 है। जैसे कि श, इसके अंदर देखिए ये कैसे बना है, तो क प्लस स, षटकोण वाले स को मिलाकर क्या बनता है हमारा क्षेत्रीय वाला श। त्र, त और र को बनाकर त्र बनता है। ज्ञ यानी कि ज और य को मिलाकर हमारा क्या बनता है ज्ञ। और श हमारा क्या बनता है श और र को मिलाकर हमारा क्या बनता है श्रवण वाला श्र। तो ये क्या है, हमारे संयुक्त व्यंजन है। इसके बाद देखिए द्विगुण वर्ण यानी कि द्विगुण व्यंजन। इसके अंतर्गत क्या आता है, इसके अंतर्गत आता है डमरू वाला ड और ढक्कन वाला ढ। इसके बाद अयोगवाह। अयोगवाह देखिए अंग और अंगह, ये क्या है अयोगवाह। आगत व्यंजन ज और फ, ये क्या है हमारे आगत व्यंजन है। इसके बाद लुंठित व्यंजन, जिसके अंतर्गत क्या आता है हमारा र आता है, जिसे हम लुंठित व्यंजन कहते हैं। इसके बाद देखिए, इसके बाद है हमारा पार्श्विक व्यंजन, जिसके अंतर्गत हमारा ल वर्ड आता है। द्वित्व व्यंजन किसे कहते हैं, तो देखिए द्वित्व व्यंजन में होता क्या है कि हमारा डबल वर्ड आता है, यानी कि हमारा क्या है 2 बार जिस वर्ण की आवृत्ति होती है। जैसे कि दिल्ली में ल 2 बार आया है, बिल्ली में 2 बार ल आया है, ऐसी अड्डा में 2 बार क्या है ड आया है। तो ये हमारा क्या है द्वित्व व्यंजन है। अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब ज़रूर करिएगा। और हाँ, वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक्स फॉर वॉचिंग।